जितने कर्म किए हो और जो इकट्ठा हुआ है पाप पुण्य की मोटरी, महात्मा कहते हैं कि अरे बच्चा, आज तक जितने पाप पुण्य तुमने किया है उसे गट्ठर बांधकर अपने सर पर लाद कर और मेरे गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दो। यानी नाम योग साधना मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में बनाया और 25 दिसंबर 2001 से निरंतर 24 घंटा दया दुआ आशीर्वाद बरकत बट रहा है। और हम लोग अपने पाप की डोरी को ले जाकर वहां सीमा लगा दिया। गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चा, जब जाओ तो एक अपनी बुराई की गट्ठा चढ़ा दो और एक मन्नत मान के चले आना। जो तुम्हें मांगना है, बेटा मांगना है बेटा मांग लेना, धन मांगना है धन मांग लेना, पति मांगना है पति मांग लेना, रोग दुख बीमारी ठीक करवाना है मांग लेना, सोना चांदी मांगना है मांग लेना, जो मांगना है। क्योंकि उस वरदानी मंदिर में गुरु महाराज ने कहा कि जिसने तुमसे जो कुछ मांगा उसने है वही तुमसे पाया। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं गुरु महाराज के कामों में, अपने काम धंधे को विराम देके गुरु महाराज ने फरमाया था कि बच्चा तू मेरा काम करना, मैं तेरा काम कर दूंगा। तुम 1 रुपया सेवा देते हो, मैं 10 जोड़ के दे देता हूँ। तुम मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करना और उसमें जो कमाई होगा उसमें थोड़ा सा बरकत बच जाएगा, घटेगा कभी नहीं। लेकिन हम लोगों ने मेहनत और ईमानदारी को छोड़ दिया और बेईमानी के रास्ते पे चल दिया और धन को इकट्ठा कर लिया। अरे भाई, धन तो इकट्ठा कर लिया। बाबा जी कहा करते थे, अरे बच्चा, चोर चोरी जब करके लाता है तो वो भी ईमानदारी से बंटवारा करता है अपने चोरों में। चोर जब चोरी करके लाता है धन तो अपने साथियों के बीच में ईमानदारी से बंटवारा करता है। तो चोर जब ईमानदारी से बंटवारा करता है और हमको और आपको आदेश मिला है कि कोई भी काम करना मेहनत और ईमानदारी से करना और उसमें जो बच जाएगा वो तुम्हारा बरकत हो जाएगा और वो आत्मिक धन बन जाएगा तुम्हारा। देखो, जितना कमाया हम लोग सब छोड़ नहीं, सब जाना है। माँ के पेट में माता पिता के रक्त बीज मिलकर 2 महीना 18 दिन तक मांस के लोथड़े पड़े थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पार्टी सबके लिए एक नियम एक कानून, और आने का भी रास्ता एक और जाने का भी रास्ता एक, दो नहीं। ये संसार कहता है कि नदियां एक घाट बहते हैं, कि परमपिता परमात्मा एक है लेकिन जाने का रास्ता अलग अलग है। लेकिन वैसा कुछ नहीं, आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता एक, दो है ही नहीं। तो देखो, जितना हम लोग कमाई की है, माँ के पेट में जब जामन पड़ता है 2 महीना 18 दिन तक मांस के लोथड़े पड़े रहते। 2 महीना 19 दिन होता है, 9 सुराख, 9 दरवाजा का सुराख लगता है। 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुंह का, 2 नीचे टट्टी पेशाब का, ये 9 दरवाजा। और 10वां दरवाजा जहाँ माताएं चंदन लगाती हो, तिलक लगाती हो, नहीं बल्कि टीकुली। पुरुष लोग चंदन लगाता है, टीका लगाता है, और महिला लोग यहाँ टीकुली, यानी यही टीकने की जगह है। दूसरे जगह टीक के और टीकने के बाद आपकी साधना बनने वाली नहीं है, क्योंकि मन भागता रहेगा और वो जो काला तिल दिखाई पड़ेगा ना, वो एकदम झिलमिल 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 चलते रहे, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, किधर जा रहा है किधर आ रहा है। तो देखो, जितना कमाई किया वो तो छोड़ के नहीं जाओगे। और नाजायज धन जो कमा के लाया, देखो महिलाएं रोटी पकाती है ना, तो रोटी बेलने के पहले उसमें परथन लगाती है कि नहीं, तब तो बेल के बड़ा करती है। उसी तरह नाजायज धन आपको परथन लग के चला जाएगा, जो लाएगा जैसे। और तो और गुरु जी ने कहा, नाजायज का अन्न जो जो खाएगा और जिसको जिसको खिलाएगा उसको उसको भोगना पड़ेगा। देखो, गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चा, एक दिन एक प्रेमी ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया
क्योंकि महात्माओं तो प्रेमियों के हाथ में बिके होते हैं, जो तो वो करने के लिए तैयार है। मुड़ी काट लेते हो तो भी कहते हैं कि काहे काट लिया मेरा, काहे। गुरु जी कहते तुम मुझे तो तुम लोग रोज गाली देते हो, तुम लोग रोज गाली देते हो मुझे। महात्माओं को कितना सताया गया। तो बाबा जी गुरुदेव महाराज जी ने कहा केवल न्याय अन्याय का धन लाओगे बच्चा तो चला जाएगा। गुरु जी को जब रोक लिया एक प्रेमी और रात को जब रोटी खाए उसका, तो स्वामी जी महाराज भजन पे बैठे और वो क्या किया था, वो चोरी करके आटा लाया था, चोरी करके धन लाया, उसी धन से आटा लेके आया और स्वामी जी महाराज को खिलाया कि आज इनको खिला देंगे तो ठीक हो जाएगा से। अब स्वामी जी महाराज को खाए और जब भजन में बैठे तो कहते हैं स्वामी जी महाराज, अरे उधर से विषैला विषैला सांप आ रहा, इधर से भोजन आ रहा, मतलब विषैले विषैला चीज एकदम काटने के लिए दौड़ रहा। तो महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो तो भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। बाबा जी ने कहा मैं 1000 वर्ष पहले की बात, 1000 वर्ष बाद की बात, यानी भूत भविष्य वर्तमान में कर सकता हूँ, यहाँ तक मैं कल की बात कर सकता हूँ, लेकिन तुम हजम नहीं कर पाओगे। अगर किसी को कह देते कल तुम्हारा मौत है तो कल बोले आ जाए मर जाता करेंगे, मरता कि नहीं। अब देखो धन दौलत तुम्हारे खजाने यही पड़ा रह जाएगा, सोने जैसी तेरी काया तुरंत भुला दी जाएगी, और जिस क्रिया से नेह किया है वह भी देख डर जाएगी। 13 दिन तक क्रिया रोवे फिर करे घरवासा, 1 मास तक याद करेंगे फिर तो याद नहीं आएगा। क्योंकि बिन स्वार्थ ना होए प्रीति, और जोगी अति सती सबकी यही रीति। जब तक हमारा और आपके साथ स्वार्थ का मसाला है हम और आप मिलते रहोगे, जिस दिन स्वार्थ का मसाला उतर जाएगा हम और आप मिल नहीं सकते हो। तो देखो कोई पति बन के आएगा, कोई पत्नी बन के आएगा, कोई बेटी बन के आएगा, कोई नाती पोता दामाद बन के आएगा, और सब लोग अपना अपना कर्म कर्जा वसूल करेंगे और चलते रहेंगे। यहाँ रहने की जगह बिल्कुल नहीं है। अरे माँ के पेट से भी चल जाता है, ये मृतलोक देखता भी नहीं है। तो फिर वही सर्वेश्वर स्वामी को दोष लगाता कि हे भगवान, अरे इस बच्चे को देना था तो धरती में आने देते, इसको पेट में ही क्यों मार दिया। आप और हमारे कहने से विधान बनेगा क्या? आप जो कहोगे वही विधान बनेगा? बताओ। मालिक ने तो ट्रैक बना दिया है कि आपको कैसे चलना है। आप उनके बताए गए रास्ते से नहीं चलते हो, मनमानी करते हो, तो भोगना तो पड़ेगा आप ही को भाई। महात्मा तो रो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि जीवों को दुर्दशा को देखते हैं कि क्या होता है जीव की दुर्दशा, कैसे प्राण निकाली जाती है, इस शरीर का दुर्दशा क्या होता है। तो देखो जब प्राण की डोरी निकल जाता है और ये शरीर जब मिट्टी हो जाता है तो फौरन सबसे पहले देश विदेश में जो बेटा नाती पोता भाई बंधु रहते उनके पास टेलीफोन बजता। कभी दिन के दोपहरिये में बजेगा, कभी भूनसरवन बजेगा, कभी अगरतिया को बजेगा, कखनी बजेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कहेंगे अरे पिताजी अब चुप हो गए थे, प्राण निकल गए, स्वर्गवास हो गए, डेथ कर गए थे। तरह तरह की भाषा, एक दूसरे को संदेशा मिल जाएगा और उसके बाद गांव टोले सब जमा हो जाएंगे। अब देखो सरकार क्या कहता है, हम तो हमारे दो बच्चे से बेसी पैदा नहीं करना है, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, राशन कार्ड नहीं बनेगा, तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ये आपके ऊपर कानून लग गया। अब रंथी तो बन गया, अब 4 लोग चाहिए उठाने वाले। अब पटीदार को कहते हो तो पटीदार कहता ना हम ना ओकरा कहें, वो कहते ओकरा कहें। अब कोई दयालु मिल जाएगा, कहेगा अच्छा चलो भाई हम कंधा उठाएंगे। अब 4 जने तो मिल गए। अब रंथी को उठाया और कहेगा राम नाम सत्य है, सत्य वही सत्य है। अरे कलयुग में राम का नाम सत्य है, अगर इनको कह दिया जाए जय गुरुदेव नाम तब तो इनको अंदर उतरता नहीं, इनको लगता है जय गुरुदेव नाम भगवान का नहीं है। अरे भगवान राम जब आए तो राम नाम से आपका काम बन गया। अगर राम भगवान से ही काम चलता रहता तो कृष्ण भगवान की आने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन समय समय से नाम परिवर्तन होते चला गया।
तो आपको समझना पड़ेगा उस बात को कि इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, कलयुग का जगाया हुआ नाम है और ये सबसे शक्तिशाली नाम है। जब आपके घर में आपके अंदर दुख तकलीफ आ जाए तो उन नामों की परीक्षा करो। अगर परीक्षा में आप पास हो गए तो मान लेना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, तभी उसमें पावर है, तभी उसमें शक्ति है, तभी हमारे कलेशों को दूर किया है। ऐसे थोड़ी हो गया तो अब देखो ले जाके लकड़ियों पे डाल दिए जाओगे और चारों कोने आग लगाई फूक दिया जैसे होली, यहीं पर होली की तरह ये शरीर को जला के मुट्ठी भर राख बना दिए जाओगे। और मुट्ठी भर जब राख बना दिए जाओगे तो उसी राख से आपके हड्डी पसली यानी माथे का हड्डी, पैर का हड्डी, हाथ का हड्डी, कमर का हड्डी, सीने का हड्डी, 5 हड्डी 5 कोयला बटोरा जाएगा। और तो और वो रेशमी धागे में बांध के ले जाओगे, रेशमी धागे कपड़े में बांध के ले जाओगे। और कोई कोई तो जिसके यहाँ ऐसा ऐसा टीका नहीं होगा, टीका मतलब समझते हो ना, घर में जो देवता कहते हैं ये कुल देवता है, वही टीका है। वो टीका कौन है आज तक जाना? अपने घर के गए हुए लोग हैं जो मिट्टी में जला के राख कर देंगे, वही टीका है, वो दूसरा कुछ नहीं है। अब वो टीका के पास रख देगा ले जाके, और जिसके यहाँ टीका टीकी नहीं होगा वो ले जाके पीपल के पेड़ में बांध देगा और वहीं से 3 हो जाएगा। ले जाएगा पवित्र नदियों में उठा कर डाल दिए जाओ, कोई ले जाएगा बनारस ले जाएगा, कोई अयोध्या ले जाएगा, कोई मथुरा ले जाएगा, कोई गया फल्गु में डाल देगा, कोई भद्रकाली में डाल देगा, मतलब पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दिए जाओगे। अब सोचो तो इंसान की गति कितना खराब होता है। अब देखो 3 तो कर लेगा, अब 7 करेगा, 10 करेगा, 10 करेगा तो थोड़ा सा दाढ़ी बनाएगा और थोड़ा सा बाल बनाएगा, नाखून कटा लेगा, इतना ही तो काम करेगा। अपने कबीर साहब ने कहा कि इसके ये सब शरीर में 3.5 करोड़ बाल है, 3.5 करोड़ इस शरीर में बाल है और थोड़ा सा दाढ़ी, थोड़ा सा बाल, थोड़ा सा नाखून कटवा लेते तो शुभ हो जाता है। अब जब पंडित जी आएंगे तो कहेंगे अरे बाबूजी नवल जी बड़े कमा के रखा सुने, समनपुर में तो कुछ ना हो लेकिन देखा ढाका में महल बना दो। अब इनका काम में तभी खर्चा करा है बाबू, एक बार करे पड़तो ना, फिर तो ना लगतो। अब लाओ इनके लिए खटिया बिछावन, जूता, छाता, लालटेन कि बाबूजी अंधार में रहेंगे कि उसको इंजोर में रख रहे हैं। और तो और अरे मजबूत रखने के लिए गोदान, दूध देने वाले गाय चाहिए भाई, तब तो बाबूजी दूध पीते। अरे जीते बाप को पूजे नहीं, मरे बाप कुछ भावे, और मुट्ठी भर चावल लेके हमें बाप बनावे। आप ही का चावल आप ही से पिसवाएगा, इतना बड़ा घोड़ा बनवाएगा और कहेगा दूध ले ले आओ, पानी ले ले आओ, पैसा ले ले आओ, और कहेगा अब पूरे कुल को कार देगा और गोदान कराएगा, बच्चिया दान कराएगा और बच्चिया के पूछ सबके पूरे परिवार जितने नाते रिश्तेदार हैं और उसके माथे पर ऐसे फट फट मार देगा, कहेगा सब भवसागर पार हो गया। अरे वो तो अपने भवसागर नहीं पार हुआ, आपको क्या भवसागर पार करेगा? ब्रह्म जाने ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। परसों एक तिलक था तो तिलक वाले आए, आपका ये आए क्या थे औरंगाबाद के, कहे पंडित जी हम बोले अरे भाई यहाँ जितना लोग बैठे हैं सब पंडित हुए थे, हंसने लगे। उसको क्या पता कि गुरु महाराज ने सबको एक ही चीज रखा, किसी के पास दूसरा चीज दिया है क्या? नाम के सिवा कुछ दिया है? किसी को 1 बख्शिश, 2, 3, 4 कि सबको पास, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे भिखारी हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको तो एक ही चीज दिया स्वामी जी महाराज। अब उसके बाद भी हम लोग शंका करते हैं कि स्वामी जी महाराज हमारे जैसा इंसान है। अरे भगवान राम को देखा भी नहीं, जिसकी भक्ति करते हो कृष्ण को तो देखा भी नहीं, लेकिन इसी मनुष्य जाने में आए थे। भगवान राम 12 कला से आए थे, भगवान कृष्ण 16 कला से आए थे।
भगवान राम को जब वनवास हो गया, पत्नी के वियोग में दर दर की ठोकरें खाए कि नहीं? गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं तुझे जय गुरुदेव बांध दिया हूं, और ये जय गुरुदेव बांध लिए रखना, इस पे दुनिया नाचेगी। ध्वजा के नीचे जो कोई आवे, जन्म मरण उसका छूट जावे। ये देख लो झंडा तो देखो, ये 3 रंग का झंडा है। एक गुरु महाराज का झंडा है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, और एक कलयुग का जगाया हुआ झंडा है, और इसके नीचे जो आएगा वो बच जाएगा। केवल शाकाहारी रहने का कोशिश करो, मत बनो जय गुरुदेव तो। लेकिन अभी समय इतना खराब आ रहा है, गुरु महाराज से राजा भी पूछते थे, मंत्री भी पूछते थे, भिखारी भी पूछता था, गुरु महाराज बड़ा तकलीफ है, दया कर दीजिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अरे सब लोग तो एक ही चीज मांग रहे हो, वो भिखारी भी दया मांग रहा है, वो राजा भी दया मांग रहा है, वो मंत्री भी दया मांग रहा है, तो दयाल तो है ही। आपसे कुछ पूछा ना, आपका नाम पूछा ना, आपका ग्राम पूछा, और नाम की दौलत आपको क्षमा दिया कि नहीं? जब मैं गया था आपका मथुरा शुरू 2004 में, हमें भी कोई साथी समझा बुझा के लेके गया था कि चलिए भाई सुनिए, बहुत दौलत कमाया आपने, थोड़ा सदगुरु का दर्शन कर लीजिए और रास्ता ले लीजिए और भजन करने लग जाइए। हम कहा अच्छा चलेंगे भाई, क्यों नहीं चलेंगे। गए, और सुबह का सत्संग 7:30 बजे वाली छूट गया, और जिले का रात्रि लग रहा था, हम लोग का डेरा जितना बन रहा था, और 9 बज गया हम लोग को पहुंचते पहुंचते। तब तक स्वामी जी महाराज का सत्संग समाप्त हो गया, और पूरे डेरे रात्रि में घूर घूर के दर्शन हो गए, और आके दर्शन दिए। और जब फिर सेकंड हाफ में सत्संग शुरू हुआ, उसके पहले हम लोग गए, तो जो हॉस्पिटल वाला था क्या ना, उसमें दीवार पर जो मिट्टी का था इतना छोटा, जो बहुत पहले गए वो देखा होगा, और उस मिट्टी के दीवार पर ईटा से जोड़ा हुआ था मिट्टी में। और तो वहां देखे बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग, तो अपने मन की भावना बताकर मैंने सोचा ये मुसलमानों की यहाँ की जरूरत है। तब स्वामी जी महाराज ने सेकंड हाफ में सत्संग सुनाया, मैंने ऐसे मंदिर बनाए सभी को भाए। और जब हम कहा कि अभी तो हम लोग देखेंगे सदगुरु होता क्या है, देता क्या है, लेता क्या है, तो अभी तो नाम दान नहीं लेंगे। लेकिन सेकेंड दिन स्वामी जी महाराज ने मन से सुनाया कि बच्चा मैं नाम दान तो सबको दे दिया, और सबको गठरी बांध के दे दिया, सबको गठरी बांध के दे दिया। लेकिन हम लोग तो कहते नहीं, तो बोलो जय गुरुदेव, चलो गुरु के सरनिया, जग वासना का तोड़ के, गुरु के सरनिया, जग वासना का तोड़ के। इस दुनिया से एक दिन प्यारे पड़ेगा सबको जाना, इस दुनिया से एक दिन सबको जाना, इस दुनिया से एक दिन प्यारे पड़ेगा सबको जाना, इस दुनिया से सबको जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। 120 बरस को उम्र मिला है, सब युग में तो हम लोग आए नहीं कि लाख बरस जिएगा, अभी इंतजार करना पड़ेगा, होगा कि नहीं? त्रेता में आए नहीं 10,000 बरस जिएंगे, द्वापर में आए नहीं 1000 बरस जिएंगे, अभी तो कलयुग में आए, और कलयुग में 120 का ट्रैक दिया है। लेकिन अभी महाराज जी कहा कर रहे हैं इंसान का उम्र 60 वर्ष, 40 वर्ष तो खेल कूद पढ़ाई में चला जाएगा, और आया राम गया राम हो जाएगा, कैसे काम चलेगा। चलो गुरु के सरनिया, जग वासना का तोड़ के, चलो गुरु के सरनिया, जग वासना का तोड़ के। इस दुनिया से एक दिन प्यारे पड़ेगा सबको जाना, इस दुनिया से सबको प्यारे सबको जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना,
यहाँ से जाना पड़ेगा, माता पिता से नाता तोड़ के। यहाँ से जाना पड़ेगा, माता पिता से नाता तोड़ के। चलो गुरु के शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु के शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। और पैर पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो कहे लुगाई। पैर पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो कहे लुगाई। सैया मत जाय अकेला, लाली चदरिया ओढ़ के। भैया मन जाय अकेला, लाली चदरिया ओढ़ के। चलो गुरु के शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु के शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। जय गुरुदेव। गुरुदेव। ऐ प्रेमियों, सतगुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला कोई, माता पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर